उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमरोहा जनपद के हसनपुर पहुंचेंगे। यहां वे सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही अमरोहा जिले को स्टेडियम की सौगात समेत 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अमरोहा आगमन का सरकारी कार्यक्रम जिला मुख्यालय को ही मिल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब दोपहर 2:25 पर ही वो हसनपुर पहुंचेंगे और जहां स्टेडियम समेत 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। आज बीजेपी की जनविश्वास यात्रा जनपद में पहुंच रही है और ब्रिज घाट पर भाजपाई स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि गजरोला होते हुए यात्रा हसनपुर पहुंचेगी और यहां सुखदेवी इंटर कॉलेज में ही मैदान में ही यात्रा का स्वागत भी किया जाएगा। दोपहर 2:25 पर ही यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हसनपुर पहुंच जाएंगे। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी वीके त्रिपाठी ने बताया है कि मुख्यमंत्री के आगमन का सरकारी कार्यक्रम प्राप्त हो गया है और वो फर्रुखाबाद के खेरातल में ही दोपहर 1:40 पर हसनपुर के लिए रवाना होंगे और 2:25 पर ही हसनपुर पहुंच जाएंगे। यहां अमरोहा के मालीखेड़ा में ही बने स्टेडियम हसनपुर में बने राजकीय महाविद्यालय और गंगा तटबंध के ही सुंदरीकरण समेत 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। और आपको बता दें उसके बाद जन विश्वास यात्रा की जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डीएम ने बताया है कि यहां लगभग 1 घंटा 10 मिनट रुककर ही वो 3:35 पर ही वहां से रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है और एसपी पूनम ने बताया है कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक तरफ जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज गति से चल रही है तो वहीं दूसरी ओर 15 से 18 साल की आयु के बच्चे कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे। उनके लिए टीके का विकल्प केवल कोवैक्सीन होगा। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि ये जानकारी उन्होंने साफ रख दी है कि उन्होंने ये भी कहा कि 3 जनवरी से बच्चों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण शुरू करने की तैयारी चल रही है। और कोविड के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने सोमवार को कहा कि 15 से 18 साल के बच्चे 1 जनवरी से कोविड पोर्टल का पंजीकरण करा सकेंगे। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार उनके लिए टीके का विकल्प केवल कोवैक्सीन होगा। आपको बता दें कि दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और हृदय रोग और जैसी कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे नागरिकों को टीके की तीसरी खुराक देने का क्रम दूसरी खुराक लगाए जाने की तारीख से 9 महीने या 29 सप्ताह पूरे होने पर आधारित होगा। जनवरी से लागू होने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार 15 साल और उससे अधिक आयु के लोग जो है वो कोविन पोर्टल पर ही पंजीकरण कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में वे सभी जिनका जन्म साल 2007 या उससे पहले है वे टीकाकरण के लिए पात्र होंगे। और इनमें कहा गया है कि लाभार्थी एक मौजूदा कोविन खाते के माध्यम से ऑनलाइन स्व पंजीकरण करा सकते हैं और मोबाइल फोन नंबर से ही नया खाता भी बना सकते हैं और ये सुविधा केवल सभी पात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे लाभार्थियों के लिए टीकाकरण के लिए विकल्प केवल कोवैक्सीन ही होगा, क्योंकि 15 से 17 साल के आयु के वर्ग के लिए ही आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध टीका केवल यही है। आपको बता दें कि कुछ बीमारियों से ग्रस्त 60 साल या फिर उससे अधिक आयु के जिन लोगों ने कोविड रोधी टीके की दोनों खुराक लगवा रखी है उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर 10 जनवरी से तीसरी अतिरिक्त लगाई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश को मथने का अभियान चरम पर है।
गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ही मंगलवार को 3 से पहली जनसभा हरदोई में की और हरदोई के जीआईसी मैदान में ही बीजेपी की जनविश्वास यात्रा के आगमन पर पहुंचे अमित शाह ने विपक्षी दलों पर प्रदेश को जाति में बांटने का आरोप लगाते के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन को जमकर सराहा है। हरदोई में जनविश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक जमाना था जब उत्तर प्रदेश में माफिया का राज होता था और यहाँ पर तो माताएं बहनें सूर्यास्त से पहले ही घर के अंदर पहुंच जाती थी। प्रदेश में 2017 से सत्ता में परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है और यहाँ से सभी माफिया का सफाया हो गया है और लोग अमन चैन से हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सुधार हो गया है। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इससे 15 साल पहले सपा और बसपा का राज था। उन्होंने जनता से पूछा कि क्या उनके राज में कभी समाज का विकास होता था। अमित शाह ने कहा कि सपा आती थी और एक जाति का विकास होता था, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास होता था और 15 साल तक बसपा और सपा सरकार चली जिन्होंने अपना विकास कराया है और ना घरों में बिजली पहुंची और ना पानी पहुंचा और ना ही विकास हुआ। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की ABCD को बिल्कुल अलग है। उनके लिए A का मतलब अपराध और आतंक, B का मतलब भाई भतीजावाद और C का मतलब करप्शन यानी भ्रष्टाचार और D का मतलब दंगा। इनसे आप विकास की उम्मीद नहीं कर सकते।